एक खतरनाक जहर जो आपके अंदर से आपके फर्टिलिटी को वीक कर रहा है, आपके फर्टिलिटी को डे बाय डे थोड़ा 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 करके मार रहा है, आपके ओवुलेशन का ख़राब कर रहा है, आपके एग क्वालिटी को ख़राब कर दे रहा है और शायद उसीलिए आपके एएमएच लेवल भी बहुत जल्दी जल्दी डाउन जा रहा है। एक ऐसा जहर है जिसको आप बाहर से कंज्यूम नहीं करते हो, आपके शरीर के अंदर ही पैदा होता है और ये जहर जो है ये इनफर्टिलिटी से ही पैदा होता है और फिर ये जहर इतना बढ़ जाता है, ये वापस इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम को, इनफर्टिलिटी इशू को और एग्रीवेट कर देता है और बढ़ा देता है। आज जानेंगे कौन सी जहर के बारे में बात कर रहे हैं और क्या आपके लाइफ में भी वही जहर कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा है, और अगर अफेक्ट कर ही रहा है, आप समझ ही जाओगे अगले कुछ मिनटों में, तो उसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो, कैसे बिल्कुल शरीर से बाहर निकाल के फेंक सकते हो। जी हाँ, उस जहर का नाम है एंगर। मॉडर्न स्टडीज़ कहता है, मॉडर्न साइकोलॉजी कहता है, एंगर इनफर्टिलिटी साइकिल एक बहुत विशियस लूप है। इस साइकिल जो है 3 स्टेजेस में आपकी फर्टिलिटी को बिगाड़ता है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, कहीं आपके लाइफ में बार बार ऐसा नहीं हो रहा हो। जब बहुत दिनों से आप कई तरह से प्रयास कर लेते हो, कई बार आप ट्राई करते हो, सक्सेस नहीं आता है, इनफैक्ट आईवीएफ फेल हो जाता है, कई बार आईयूआई फेल हो जाता है, कई बार मंथ बाय मंथ नेचुरल प्रेगनेंसी के जो ट्राई कर रहे हो फेल हो जाता है, अंदर से कहीं ना कहीं एक हताशा तैयार होता है, एक डिससेटिस्फेक्शन तैयार होता है। फर्स्ट फेज़, साइकिल के फर्स्ट फेज़ में आप रिजेक्टेड फील करते हो, आपको इनजस्टिस की फीलिंग होती है। रिजेक्टेड या तो इनजस्टिस किसके प्रति, जैसे प्रकृति ने, नेचर ने, भगवान ने हमें कुछ रिजेक्शन दे दिया है कि सबके साथ तो सही हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आपके अंदर ऐसे वाली फीलिंग आना शुरू हो गया है तो शायद आप उस लूप में कदम रख चुके हो, उस जहर के जो पूल है, जहर के जो तालाब है, उस तालाब में आप ऑलरेडी डुबकी लगा चुके हो। सेकंड स्टेज में ये और बढ़ जाता है और ऐसा होता है जब आपको किसी के गुड न्यूज़ भी सुनने में आती है, आपके नोन जो आपके जैसा बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे थे, अगर वो सक्सेस हो जाता है, या तो फिर आपके कोई क्लासमेट, आपके समान एज वाले कोई, आपके रिश्तेदार में कोई, आपके आस पड़ोस में कोई जिसका गुड न्यूज़ आता है, तो आपको वैसे तो खुशी होती है छोटे बच्चे को देख के, लेकिन मन में वो रिजेक्शन की फीलिंग और कई बढ़ जाता है कि इसके साथ भी सही हो गया, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा है। मतलब आप सेकंड स्टेज में जा चुके हो और थर्ड स्टेज में रिजेक्शन की फीलिंग जो है इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको अपने फैमिली रिलेशन में ही, यानी अपने पार्टनर के साथ भी रिजेक्टेड फील होता है। कई बार तो ये इतना ज़्यादा गहरा हो जाता है ये रिजेक्शन, फीलिंग ऑफ रिजेक्शन, ए फीलिंग ऑफ इनजस्टिस कि मेरे साथ बिल्कुल सही नहीं हो रहा है, कि मैरिटल रिलेशन भी ख़राब होने लगते हैं। पहले तो लैक ऑफ लिबिडो होगा, यानी रिलेशन बनाने की इच्छा ही नहीं होगी, इंटरकोर्स करने की इच्छा ही बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और धीरे धीरे कुछ ही दिनों में ऐसा होने लगेगा कि बात डाइवोर्स तक पहुंच जाती है। ऐसे कई सारे केसेस जो मेरे पास कॉल पे काउंसलिंग करते हैं या तो क्लासेस के लिए इंक्वायरी करते हैं, जब उनसे बात सुनते हैं तो सामने आती है कि हाँ एग्जैक्टली इसी लूप, इसी साइकोलॉजी में बहुत सारे लेडीज़, बहुत सारे मेन फंस जाते हैं। अब इसी को बोला गया है एंगर इनफर्टिलिटी साइकिल। तो एंगर तो जाहिर सी बात है, मैं इतना ज्ञान दे रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे साथ भी शायद कभी ऐसा होता तो इस तरह का गुस्सा, इस तरह का फीलिंग ऑफ रिजेक्शन मेरे अंदर भी शायद आता। लेकिन मैंने बोला एक विशियस लूप है। ये जो जहर है, जो गुस्सा है, एक जहर है। एंगर एंड स्ट्रेस इज़ ए पॉइजन, वेरी पोटेंट पॉइजन टू किल योर इक्वालिटी, टू किल योर फर्टिलिटी, इवन टू किल योर स्पर्म। कैसे होता है, मैं आज फीमेल पर्सपेक्टिव में बात करने वाला हूँ। जब इस तरह का साइकोलॉजिकल चेंजेस आपके अंदर आते हैं, सबसे पहले तो इस गुस्से से और इस स्ट्रेस से, कंटिन्यूअस गुस्सा, मन में एक भराट जो भरी हुई है, उससे आपका कॉर्टिसोल लेवल बहुत हाई हो जाता है और इसी स्ट्रेस से, इसी गुस्से से आपके एड्रेनलिन लेवल भी बहुत बढ़ जाता है। जब एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल को तो आप सबको पता है, जो मेरे वीडियोस को रेगुलर देख ले, मैं बहुत बार इसके बारे में बात कर चुका हूँ। इसलिए स्ट्रेस हार्मोन बढ़ता है तो आपके बॉडी में जो पीरियड का नेचुरल साइकिल है वो बिल्कुल डिसरप्ट हो जाता है। आपका जो नेचुरल हार्मोनल बैलेंस, एक फीमेल के बॉडी में जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का बैलेंस होना चाहिए, 15-15 दिन का जो साइकिल बनना चाहिए, जो ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन का एक्शन होना है, ल्यूटल फेज एंड द फॉलिकुलर फेज, ये पूरा सिस्टम ही गड़बड़ा जाता है ड्यू टू हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल बढ़ा, शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ा, प्रोजेस्टेरोन और जो बाकी के हार्मोन हैं वो धीरे धीरे मलफंक्शनिंग करने लग जाता है। एड्रेनलिन हार्मोन और कॉर्टिसोल दोनों मिलके आपके हाइपोथैलेमिक फंक्शन जो है उसको भी डिस्टर्ब कर देगा। आपका हमेशा मूड स्विंग होता रहेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल माहौल हो जाएगी। इसी के कारण धीरे धीरे आपके एग की जो डीएनए स्ट्रक्चर है उसमें भी स्ट्रेस का इफेक्ट पड़ेगा, अनहेल्दी एग प्रोड्यूस होने लगेंगे। पहले शायद
चांसेस था कि एग सही तरह से बन भी रहे थे, थोड़ा बहुत रूटीन में आके आप इसको ठीक कर लेते। लेकिन अगर दिन भर मन में गुस्सा और जो मैं पहले 3 चरण बताया इसी तरह का थॉट प्रोसेस चल रहा है, तो हो ही नहीं सकता कि अगले कुछ ही महीनों में आप अच्छे एग प्रोड्यूस करो। क्योंकि आज या तो इस महीने जो आप एग रिलीज़ करने वाले हो उसके प्रिपरेशन आपके शरीर में 3 महीने पहले शुरू कर दिया है। तो आज अगर आप गुस्से में हो, कल अगर आप गुस्से में हो, आप बहुत स्ट्रेस में हो, आप एग्जाइटी में हो, आपको रिजेक्टेड फील हो रहा है, तो 3 महीने बाद जो एग आप प्रोड्यूस करोगे, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर अभी बॉडी में बन रहा है, फॉलिकल से जो स्ट्रेंथ मिलना है, फॉलिकल के अंदर जो एनर्जी मिलना है, जो पुष्टि मिलनी है, जो संस्कार मिलना है, वो अभी से मिलना है, तो वो आगे जाके डिस्टर्ब्ड ही होगा। सेकेंड थिंग, एंगर और गुस्सा जो है आपके कार्डियक फंक्शन को भी बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब करता है, यानी आपके हार्ट के फंक्शन को डिस्टर्ब करता है। इसके कारण भी आपके एग प्रोडक्शन, ओव्यूलेशन साइकिल बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। इवन यही कारण है मेल में भी यही एंगर इनफर्टिलिटी साइकिल जो है टेस्टोस्टेरोन को और डाउन कर देता है। मेल में उल्टा काम होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होता है, लिबिडो लो हो जाता है, पास आने की जो इच्छा है वही ख़त्म हो जाती है, स्पर्म की क्वालिटी दिन ब दिन गिरता रहता है। तो ये तो समझ गए कि ये कैसे एक जहर का काम कर रहा है, और जहर और कोई नहीं दे रहा आपको, आपके शरीर के अंदर ही पैदा हो रहा है, आपके थॉट प्रोसेस से पैदा हो रहा है। बट अगर आपको इतने देर में समझ आ गया कि आप भी इसी लूप के शिकार हो चुके हो, तो इससे बाहर कैसे निकला जाए, बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन मैं जैसे हमेशा योगा को सबसे बेस्ट तरीका मानता हूँ, और मैं योगा में ही एक्सपर्ट हूँ, तो मैं वो योगिक पाथ ही आपको दिखाऊंगा। सो योगा इज़ वन ऑफ द प्रूवन एंड मोस्ट इफेक्टिव वे टू कंट्रोल योर स्ट्रेस, एंगर एंड एंजाइटी। तो आज जानेंगे योग में स्पेसिफिकली कम समय में बहुत जल्दी इफेक्टिवली कैसे आप अपने एंगर को कंट्रोल कर सकते हो। इसको आप लगातार 21 दिन भी कर लोगे तो आप देखोगे बहुत जल्दी आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो रहा है। इस महीने अगर आप अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल कर पा रहे हो, आपके एंगर को कंट्रोल में कर पा रहे हो, पॉजिटिव थिंकिंग को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर ला पा रहे हो, तो अगले 2 से 3 महीने बाद जो आप एग रिलीज़ करोगे उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, उसकी डीएनए स्ट्रक्चर बहुत अच्छा होगा, उसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन है वो बहुत अच्छा होगा, ये गारंटी है। और सेम मैन के लिए भी, मैन में तो इफेक्ट और जल्दी दिखेगा, क्योंकि स्पर्म प्रोड्यूस होने में, स्पर्म का हेल्थ बढ़ने में उतना दिन भी नहीं लगता है। शुरू करते हैं हाउ टू किल योर इनर पॉइजन विद योगा, स्पेशली ए फ्यू प्राणायाम टेक्निक्स। तो सबसे पहले जो आपको करना है वो है आपको नींद पूरी करनी है। जब तक आपकी नींद पूरी नहीं होगी, ये जो गुस्से का प्रॉब्लम है, बार बात में चिड़चिड़ापन, बात में गुस्सा आना और रिलेशनशिप में बहुत बड़ी दरार क्रिएट होना, ये तब तक ठीक नहीं हो सकती। क्योंकि नींद में ही आपके ब्रेन की सेल्स जो है उसकी रिपेयर होती है। नींद में ही आप अगले एक अच्छे दिन की शुरुआत के लिए प्रिपेयर करते हो अपने बॉडी को और अपने ब्रेन को। ब्रेन सेल की जब रिपेयर होगी तो आप सब चीज़ को बहुत एनालिटिकली सोचने लग जाओगे, और आप जो भी करोगे, प्राणायाम करो, योगा करो, इसका इफेक्ट और बहुत अच्छे से होने लगेगा। आपका हार्मोनल रिसेट बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर सेकंड चीज़, सुबह उठ के आप कितना भी बिजी लाइफस्टाइल से जा रहे हो, अगर रात को जल्दी सोओगे तो जल्दी उठ पाओगे तो कम से कम 45 मिनट्स आपको एक्सरसाइज की आदत डालनी ही डालनी है। ये योग सूत्र कहते हैं, पतंजलि ऋषि बोल के गए, यम नियम आसन प्राणायाम। आपको लगता है कि आप आसन नहीं करोगे, यानी शरीर को थकाओगे नहीं, शरीर को स्ट्रेचेस नहीं करोगे, स्ट्रेंथनिंग नहीं करोगे, बैठ के केवल ओमकार की जाप कर लोगे, कपालभाति कर लोगे तो आप फिट हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। जब तक आप घटे शुद्धि नहीं करोगे, अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई नहीं करोगे, कोई प्राणायाम आप में लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं करेगा। शॉर्ट टर्म इफेक्ट ज़रूर कर देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप वापस उसी लूप में फंस जाओगे। एक लंबी सी प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है, मेल के लिए अलग, फीमेल के लिए अलग, जिसमें 100 से ज़्यादा वीडियोज़ है। आप अपने पसंद के हिसाब से अलग अलग दिन अलग अलग वीडियोज़ को फॉलो कर सकते हो फॉर योर एक्सरसाइज पार्ट, जो आपको फर्टिलिटी रिलेटेड, फर्टिलिटी बूस्टिंग करने वाली आसन और व्यायाम करनी है उसके ऊपर। तो इसका जो लिंक है, प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगा। अभी आते स्पेसिफिकली गुस्से को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है। पहला प्राणायाम बिल्कुल रामबाण प्राणायाम है, उसका नाम है शीतली प्राणायाम। जैसे इसका नाम है ऐसे इसका काम है। ये केवल गुस्से को कम करने का प्राणायाम नहीं है। अगर हाई बीपी है, हाइपरटेंशन है, एंग्जाइटी लेवल बहुत हाई है, ऑफिस में वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है, जब घर पे आ जाते हो तब भी दिमाग में वही काम घूमता रहता है, इवन रिसेंटली आपको रिलेशनशिप स्ट्रेस होने लग गया है, तो ये आपको ज़रूर बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। इससे कूलिंग प्राणायाम, हमारे प्राणायाम के ट्रेनिंग में कूलिंग प्राणायाम में सबसे पहले शीतली प्राणायाम को ही गिना जाता है। तो इसमें आप क्या करोगे,
बहुत आसान प्राणायाम है। सिंपली आप किसी भी कंफर्टेबल आसन में बैठिए, सुखासन में, पद्मासन में, वज्रासन में, कैसे भी बैठिए। अब आपको क्या करना है, अपने होठों को एक पाउटिंग वाले पोस्चर पे लेके आना है या तो हुइसल वाले पोस्चर में लेके आना है। पाउटिंग का तो आपको पता ही होगा, शुरू में जब सेल्फी कल्चर आया था तो लोग पाउट बनाते थे सेल्फी खींचने के लिए, इस तरह से कुछ करते थे अपने होठों को। एग्जैक्टली वही आपको करना है, जैसे हुइसल ब्लो करते ना उस तरह से अपने होठों के गोलाई पे लाना है इस प्रकार से, और इसके बीचों बीच अपने जो टंग है, जीभा है, उसको थोड़ा सा फोल्ड करके पाइप शेप में लेकर आना है। जीभा फ्लैट रहता है, उसको इस तरह से दोनों साइड से मोड़ देंगे तो सेंटर में एक छोटा सा होल क्रिएट होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे। एग्जैक्टली लिप्स को राउंड कर लेंगे, बीच में टंग के बीचों बीच एक पाइप शेप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। ये होल बहुत बड़ा नहीं होगा, छोटा सा होगा। अब ये जो छोटा सा पाइप आपने क्रिएट किया, छोटा सा ओपनिंग है, उसके बीच में से आपको धीरे धीरे श्वास को खींचना है। यू विल इनहेल थ्रू द माउथ थ्रू दिस स्मॉल ओपनिंग। अब जब इसके बीचों बीच आप श्वास भरोगे, धीरे धीरे आपको फील होगा आपका टंग का जो अपर सरफेस है धीरे धीरे शीतल हो रहा है, ठंडी एक अनुभूति आपको मिलेगी। और कुछ देर प्रैक्टिस करने के बाद यही जो शीतल अनुभूति है, लीनियर सेंसेशन, लीनियर कोल्ड सेंसेशन आपके गले तक पहुंच जाएगा, और वही और कुछ देर में आपके बिल्कुल हार्ट तक, हृदय तक पहुंच जाएगा। बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, कुछ देर मेरे साथ में करके देखिए। अच्छा रिजल्ट के लिए कम से कम 3 मिनट इसको आप रोज़ करोगे, तभी कुछ अच्छा रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखिए, दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में हैं। श्वास भरने के बाद 2-4 सेकंड श्वास को अंदर रोके। जब आप श्वास को अंदर रोकोगे, कुंभक लगाओगे, तो आपको ये जो ठंडक अनुभूति है, शीतलता के जो भाव है, और अच्छे से महसूस होगा। लगेगा जैसे आपके हार्ट से, हृदय में से पूरा शरीर में वो ठंडक पहुंच रही है। सारे जो आपके 72,000 नाड़ियाँ, जैसे वो सारे नाड़ियाँ, सारे एनर्जी चैनल कूल हो रहा है, ठंडा हो रहा है। और फिर धीरे धीरे नाक से श्वास को रिलीज़ करेंगे। चलिए कुछ देर और करें। अब आपको बहुत क्लियर डिफरेंस पता चलेगा। जो नाक से आप श्वास छोड़ रहे हो, वो श्वास जैसे कंपैरेटिवली बहुत गर्म है। मतलब शरीर के जो ऊष्मा है, जो एंगर है, जो एंग्जाइटी है, वो नाक से हम बाहर निकाल रहे हैं, और ठंडी शीतल हवा को, शीतल ऊर्जा को, कूलर साइड जो है, कूलर एनर्जी, उसको हम अंदर लेके आ रहे हैं। तो ये शीतली प्राणायाम, इसको आप करोगे 3 मिनट तक। ये बहुत जल्दी जल्दी आपके गुस्से को, एंगर को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। सेकेंड प्रैक्टिस जो आप करोगे वो है चंद्र भेदन। चंद्र भेदन प्रैक्टिस जो है अनुलोम विलोम प्रैक्टिस का एक भाग है, जो नाड़ी शुद्धि का टोटल साइंस है उसी का एक भाग है। हमारे शरीर में 3 मुख्य नाड़ी होते हैं। 72,000 नाड़ियों में से 3 मुख्य नाड़ी है। एक है चंद्र नाड़ी, ईड़ा, एक है सूर्य नाड़ी, पिंगला, और एक है सुषुम्ना, यानी चंद्र, ईड़ा और पिंगला का जो इंटरसेक्शन पार्ट है हमारा मेरुदंड के बीचों बीच। तो चंद्र नाड़ी जो है, जो मून साइड है, ये हमारे शरीर के कूलर ट्रेट्स को कंट्रोल करता है। हम कितने ठंडे दिमाग से सोचते हैं, हमें गुस्सा कितना कम आता है, हम कितना कलात्मक है, कितना आर्टिस्टिक वे में सोच पाते हैं, ये सारी चीज़ें चंद्र नाड़ी से डिसाइड होती हैं। और सूर्य नाड़ी जस्ट उल्टा। सूर्य नाड़ी एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाता है, सूर्य नाड़ी उद्यम को बढ़ाता है, हमारे जोश को बढ़ाता है, हमें कंटिन्यूसली पुश करता रहता है कुछ ना कुछ नया करने के लिए, नया सीखने के लिए, एक्टिव रहने के लिए। बट वो बढ़ जाए, सूर्य नाड़ी बढ़ जाए तो बीपी बढ़ जाए, गुस्सा बढ़ जाए। तो स्पेशली अगर आपका एंग्जाइटी लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, एंगर बढ़ी हुई है, स्ट्रेस बढ़ी हुई है, मतलब आपका सूर्य ऑलरेडी बहुत तेज़ है, इसीलिए आप रात को ठीक से सो भी नहीं पाते हो, तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप चंद्र भेदन की प्रैक्टिस करें बिफोर अनुलोम विलोम। तो इसमें आप क्या करोगे, सेम अपने दाहिने हाथ को इस प्रकार से नासिका मुद्रा में लेके आओगे। आपको मिडिल फिंगर और इंडेक्स फिंगर को फोल्ड कर लेनी है। तो इसको नासिका मुद्रा है तो विष्णु मुद्रा कहा गया है। बायां हाथ सिंपल चिन्ह मुद्रा में। अब बाएं नॉस्ट्रिल से आप श्वास भरोगे और दाहिने नॉस्ट्रिल से श्वास छोड़ोगे।
बहुत धीरे धीरे। और यहाँ पे भी वही क्लासिक 1:2 ब्रीदिंग पैटर्न का प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। एडवांस में जाएंगे, इसमें बहुत सारे एडवांस टेक्निक्स है, मैं बिल्कुल बेसिक बिगिनर फ्रेंडली वे में बता रहा हूँ। 4 गिनते हुए धीरे धीरे बाएं साइड से श्वास भरे, थोड़ा सा पॉज, और फिर 8 गिनते हुए धीरे धीरे दाहिने साइड से श्वास छोड़े। इसको कितना बार करें? एटलीस्ट 27 टाइम्स, 27 बार दिन में अगर आप इसको करोगे तो क्या ही कहना, आपका पूरा जो एंगर, गुस्सा और जो मन में जो नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रहे थे, नेगेटिव थॉट प्रोसेस काम करना लग गया था, ईर्ष्या का भाव आ रहा था, रिजेक्टेड फीलिंग आ रहा था, लग रहा था आपके पूरे जर्नी में कोई आपका साथ नहीं है, आप ही के साथ गलत हो रहा है, इस सारे प्रकार के नेगेटिव पैटर्न से आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इसको भी बहुत अच्छे से करें। और इसके तुरंत बाद आप करोगे अनुलोम विलोम, जो नॉर्मली हम करते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रिल इन, राइट नॉस्ट्रिल आउट, राइट नॉस्ट्रिल इन, लेफ्ट नॉस्ट्रिल आउट। आप अगर कहते हो कि सर इतना टाइम तो मिलेगा नहीं, तो कोई बात नहीं, अगर इतना टाइम नहीं मिल रहा है तो 27 बार की गिनती मत करो, आप सिंपली 3 मिनट्स, एटलीस्ट 3 मिनट्स खाली चंद्र भेदन की प्रैक्टिस करो। लेफ्ट साइड से श्वास भरो, राइट साइड से छोड़ो, फिर से लेफ्ट साइड से भरो, राइट साइड से छोड़ो, तो चंद्र वायु आपका थोड़ा तेज़ हो जाएगी, सूर्य वायु कंट्रोल हो जाएगी। फिर बैलेंसिंग के लिए और 2-3 मिनट आप अनुलोम विलोम करोगे। इनफैक्ट आप पल्स ऑक्सीमीटर अगर आपके घर पे है, बीपी वाली मशीन अगर आपके घर में है, डायरेक्टली चेक करके देख सकते हो। ये करने से पहले आपका बीपी और पल्स रेट क्या रहता है, करने के बाद आपका बीपी और पल्स रेट क्या रहता है। ये मैं आपको ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, करने के बाद देखिएगा कितना अंतर आपको तुरंत 3 से 5 मिनट में मिल जाएगा। ये जब दोनों प्रैक्टिस हो गया आपका, मतलब आपने शीतली प्राणायाम का प्रैक्टिस कर लिया, आपने चंद्र वेदन की प्रैक्टिस कर लिया, थर्ड आपको जो करना ही करना है भ्रामरी की प्रैक्टिस। ब्रेन को सुपर डुपर बूस्टिंग मोड में डाल देगा। और गुस्से के कारण जितना नुकसान हो रखा है, एंगर एंग्जाइटी के कारण ब्रेन में जितना नुकसान हुआ है, हार्मोनल बैलेंस में जितना नुकसान हुआ है, उसकी भी तो भरपाई करनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप करोगे भ्रामरी। भ्रामरी के ऊपर एक विशद वीडियो डिटेल में दिया हुआ है, मैं चाहता हूँ आप सभी उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। भ्रामरी का बिगिनर फ्रेंडली और थोड़ा सा एडवांस स्टेजेस में कैसे जा सकते हैं। अभी बस एक क्विक रेफरेंस के लिए, हाथों के जो ये 3 उंगलियां हैं इनको अलग कर लेंगे और एक इंडेक्स फिंगर अलग, पीछे की इन 3 उंगलियों को थोड़ा सा कप शेप में मोड़ लेंगे, हल्का सा कप शेप में मोड़ लेंगे। इसको रखेंगे आँखों के ऊपर, आँखों को दबाना नहीं है, जस्ट जेंटली प्लेस करना है। इंडेक्स फिंगर आ जाएगा आपके आईब्रोज के ऊपर और थंब से अपने कान का जो छोटा वाला लॉब है, छोटा सामने एक छोटा सा लॉब रहता है, उसको बिल्कुल एयर टाइट कर लेंगे, उसको अंदर की तरफ दबा देंगे। अब लंबा श्वास भरे, अपना टंग जो जीवा को ऊपर की तरफ मोड़ लीजिए, अपर पैलेट के साथ टंग को टच करेंगे ताकि थोड़ा सा होलो क्रिएट हो आपके मुंह के अंदर। अब हमिंग साउंड करते हुए, भ्रमर की तरह गुंजन का साउंड करते हुए श्वास छोड़े। बहुत अच्छे। तो ये छोटे छोटे स्टेप्स, बिल्कुल छोटे और बहुत ही आसान स्टेप्स, जिसके लिए कई सालों के एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, बहुत सेफ एंड सिक्योर स्टेप्स है जो खुद से सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हो। आपके फर्टिलिटी जर्नी में आपका जो चांसेस है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। इनफैक्ट आप 100% सक्सेसफुली कंसीव कर सकते हो, मेल हो या फीमेल, स्पर्म क्वालिटी की बात हो या एग क्वालिटी की बात हो या एंगर कंट्रोल वाली जो चीज़ है, क्रॉनिक एंगर कंट्रोल बहुत ज़रूरी है आपके हार्मोनल बैलेंस को ठीक रखने के लिए, आपके मूड, माइंड, बॉडी को ठीक रखने के लिए। माई सेल्फ योग गुरु अमलान, ए रिटायर्ड इंडियन एयरफोर्स कोच, प्रेजेंटली वन ऑफ द इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल फर्टिलिटी योगा ट्रेनर। अगर मेरे डायरेक्ट गाइडेंस में आपको क्लासेस करनी है तो नीचे नंबर दिया हुआ है जिसमें आप
पता कर सकते हो क्लासेस के बारे में, इंक्वायरी कर सकते हो, आप अपना काउंसलिंग करवा सकते हो अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। इस प्रैक्टिस को आज ही से शुरू करें और बताइए आपको इंस्टेंटली कैसा फील हो रहा है, कुछ चेंजेस आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपके कमेंट्स के हमें हमेशा इंतज़ार रहेगी। कुछ और छूट गया जिस विषय में अभी तक हमने बात ही नहीं किया तो कमेंट में ज़रूर लिखें, हम बहुत जल्दी उस विषय में वीडियो बना के प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।